एक्सेल में ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के हम यहाँ से क्लिक कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे। सबसे पहला काम करना है, हमें यहाँ पे टाइप कर देना है मंथ टाइप करने के बाद हमको यहाँ इस सेल में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का लिस्ट चाहिए 12 महीने का। तो हम सबसे पहले उसी सीट में नीचे की ओर आकर के एक जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का हम यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लेंगे। इसके लिए टाइप करेंगे हम यहाँ जैन फैब, और इसके बाद इस दोनों सेल को सेलेक्ट करके हम इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे इस प्रकार से। तो अब यहाँ दिसंबर तक का लिस्ट हमारा आ चुका है। इसके बाद हम आ जाएंगे ऊपर वाले सेल में जहाँ पे हम मंथ लिखे हैं, उसके बाद वाले सेल में यहाँ पे पॉइंटर को रख लेंगे। इसके बाद हमें जाना होता है डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद हम चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन में और यहाँ से ले लेंगे डाटा वैलिडेशन ऑप्शन। तो डाटा वैलिडेशन ऑप्शन लेने के बाद हमारे सामने डाटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए दिख रहा है अलाउ, और अलाउ में पहले से यहाँ पे एनी वैल्यू को अलाउ किया गया है। तो हम यहाँ एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट को अलाउ कर लेंगे, और जैसे ही लिस्ट को अलाउ करते हैं तो नीचे एक आ जाता है शॉर्ट्स। इस शॉर्ट्स पे क्लिक कर देंगे हम। इसके बाद हम आ जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का लिस्ट तैयार किए। तो देखिए अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम जनवरी पे क्लिक करके हम इसे दिसंबर तक ड्रैग कर देंगे कर सकते। अब देखिए यहाँ हमारा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक ड्रैग किए तो यहाँ हमारा जो है जनवरी लिखा गया है B59 वाले B58 वाले सेल में, और दिसंबर है B69 वाले सेल में। यहाँ पे इस सेल का एड्रेस आ चुका है। अब हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये 12 महीना यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो लिस्ट है वो हमारे इस सेल में आ चुका है। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे फ्रॉम, और अब हमें यहाँ पे चाहिए 1 तारीख। तो इसके लिए हमको लिखना होता है फॉर्मूला इक्वल टू डेट वैल्यू, टाइप करिएगा। इसके बाद टाइप प्रेस करिएगा तो फॉर्मूला शुरू हो जाता है। यहाँ हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है 1 और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे एंड का सिंबल लगाना है, और यहाँ पे हम इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मंथ तो हम चेंज करेंगे तो इसी के अनुसार हमारा यहाँ पे डेट चेंज होगा। तो इस वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे एंड का सिंबल लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे ईयर, जिस ईयर का हम अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर दिए 2023, हमें 2023 का बनाना है। और इसके बाद हम यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगा करके क्लोज कर दिए। इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाता है। हम यहाँ सबसे पहले कोई भी मंथ एक सेलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे जनवरी सेलेक्ट किए। अब इसके बाद हम आ जाएंगे आगे, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए हमको जाना है होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद आप क्लिक कर दीजिएगा लॉन्चर बटन पे, और लॉन्चर बटन पे क्लिक करने के बाद कस्टम में आइएगा। कस्टम में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है DD-MMM। तो यहाँ मिल चुका है DD-MMM, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप यहाँ पे DD-MMM टाइप कर दीजिएगा इस प्रकार से, और इसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमको यहाँ पे शॉर्ट डेट चाहिए, वो हमें मिल गया। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे वाले सेल में। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2, और अब फिर इसके आगे वाले सेल में आएंगे। यहाँ पे हमको मंथ का लास्ट डेट चाहिए। इसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू एंड ऑफ मंथ। टाइप करके टाइप बटन प्रेस करिएगा, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका फर्स्ट डेट है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद कॉमा दे करके यहाँ पे लगा देना है 0। 0 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 लगाते हैं तो सिर्फ जनवरी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो सकता है। 2 लगाएंगे तो इसी प्रकार से फरवरी के अनुसार होगा। तो हम 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे सभी के लिए होता है 0, तो 0 लगा दिए, और इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दिए। फिर देखिए यहाँ भी हमारा कुछ उसी प्रकार से शो कर रहा है। तो अब हम यहाँ नंबर फॉर्मेट के लॉन्चर बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से कस्टम को सेलेक्ट करके यहाँ हम चूज कर लेंगे DD-MMM, जैसा कि हमने वहाँ पे किया था। तो देखिए अब हमारा DD-MMM सेलेक्ट हो चुका है, और इसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है।
इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे की ओर आ गए हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम। अब हमको चाहिए 1 2 3 4 यानी कि पूरा मंथ का, ठीक है ना। एक से, जैसे जनवरी में 31 दिन होता है तो 1 से लेकर के 31 दिन, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो इसके लिए हमको लिखना है इक्वल टू, और इक्वल टू लिखने के बाद हमको इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 जनवरी हमारा आ चुका है, लेकिन हमको यहाँ पे 1 जनवरी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सिर्फ 1। तो इसके लिए हम फिर से उसे सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आके नंबर फॉर्मेट के लॉन्चर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमने DD ट्रिपल एम लिया था वो आप ट्रिपल एम को यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद सिर्फ DD को रहने दीजिएगा और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए अब हमें यहाँ पे सिर्फ 1 देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद हम आएंगे आगे वाले सेल में। अभी आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम इसको, जिसे यहाँ पे 1 आ चुका है, इसको हम ड्रैग करेंगे तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो ये काम आप भूल करके भी नहीं करिएगा। आपको आना है आगे वाले सेल और यहाँ पे आपको लगाना है इफ का फॉर्मूला। आप लोग को अच्छे से जो एक्सेल सीखे हैं उनको इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए आता है। तो देखिए हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, इसके बाद इफ और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन क्या होगा हमारा कि ये वाला सेल अगर लेस देन है इस वाले डेट से, तो इस वाले डेट में एक और जोड़ते चला जाए। तो हम यहाँ पे एक जोड़ दिए और इसके बाद कॉमा दे करके हमको एक निश्चित डेट तक चाहिए, ठीक है ना। जैसे जनवरी है तो 31 जनवरी तक आना चाहिए, फरवरी है तो 28 से 29 दिन होता है तो 28 से 29 दिन का आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 ब्लैंक प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए ब्लैंक प्रिंट कर दिए और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए हमारा जो है, चूँकि हम रो में ड्रैग करेंगे, ठीक है ना, तो हम जो लास्ट डेट उठाए हैं वो यहाँ से उठाए हैं F1 से। तो हमें इस कॉलम को फिक्स करना होगा। कॉलम को फिक्स करने के लिए कॉलम के पहले हमें यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा देना है। शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करिएगा, वहाँ पे डॉलर का सिंबल आ जाएगा और इसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ उसी प्रकार से दिख रहा है। तो हम ज़्यादा समय नहीं करते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पे चाहिए 2। तो 2 लाने के लिए हमको होम टैब में जाके नंबर फॉर्मेट के लॉन्चर बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके यहाँ हम DD ट्रिपल एम सेलेक्ट कर लेंगे और DD ट्रिपल एम को सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे सिर्फ DD रहने देना है, बाकी ट्रिपल एम और हाइफन जो है उसे रिमूव कर देना है और इसके बाद हमें यहाँ ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे 2 प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ से इसे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करके कुछ इस प्रकार से देखिए कर लीजिएगा, आप लोग को भी पहले से ड्रैग करना आता होगा। तो देखिए 25 तक आ चुका है। इसी प्रकार से हम और आगे भी कर लेंगे। इस प्रकार से हो चुका है। इसके बाद हमें फॉर्मेट बटन पे क्लिक करके यहाँ से ऑटो फिट कॉलम बिड्थ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ भी फिटिंग नहीं है तो इसको भी हम इसी प्रकार से फिटिंग कर लेंगे, ऑटो फिट कॉलम बिड्थ। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमें 1 जनवरी दिख रहा तो कुछ यहाँ पे हैशटैग ऐसे करके आ रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा, वो फिटिंग में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें आना है नीचे वाले सेल में। नीचे वाले सेल में इससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे लिख देते हैं हम ID नंबर। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, मैं ID नंबर यहाँ पे लिख लूँगा और एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। चलिए अब ID नंबर में हम यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन कर लेते हैं, जैसे ICCT 01, इसी प्रकार से ICCT 02 और इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं। आप लोग अपने अनुसार करिएगा, हम कुछ ही सेल में कर रहे हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम भी, चूँकि हम पहले से यहाँ पे लिस्ट बना करके रखे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ फिल करना पड़ रहा है। अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए इसमें लिस्ट बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता,
चलिए आप लोग और टाइप कर लीजिएगा, मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी नंबर को भी आप यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, अब हमें आना है यहाँ पे हमको चाहिए संडे मंडे, यानी कि किस डेट को कौन सा डे आ रहा है वो लाना है। तो वो लाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, और लगाना है टेक्स्ट का फॉर्मूला, इक्वल टू टेक्स्ट, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेना है, टैब प्रेस करिएगा, फार्मूला आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है इस सेल को, इसके बाद कॉमा दीजिएगा और इन्वर्टेड कॉमा दे करके यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे डी डाल देना है, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके ओके कर देना है। तो देखिए 1 जनवरी को संडे था, हमारा यहाँ पे संडे आ चुका है। अब हमें यहाँ चूंकि रो पे ड्रैग करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले रो को फिक्स कर लेंगे। रो को फिक्स करने के लिए हमको यहाँ पे रो पे डॉलर का सिंबल लगा देना है, शिफ्ट के साथ प्रेस करिएगा, डॉलर का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ आके इसे भी पहले की तरह ही हम ड्रैग कर लेंगे। चलिए हो गया है, यहाँ से हम इसे चेंज कर लेंगे, इसको हम रोटेट कर लेंगे अप की ओर। चलिए हो गया है, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से मंथ चेंज करके, तो देखते हैं कि संडे मंडे अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता है या नहीं होता है। तो देख लेते हैं चेंज करके, ये देखिए फरवरी लिए, तो देखिए अब हमारे यहाँ डेटा चेंज हो रहा है, और यहाँ भी हमारा चेंज हो रहा है। ये देखिए फरवरी लेते हैं तो मार्च लेते हैं तो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च, अगर हम अप्रैल लेते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल, और यहाँ भी दिन की डेट के हिसाब से हमारा डे का जो नाम है वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए कि जिस जिस दिन को संडे आ रहा है उस दिन का सेल का जो कलर हो वो रेड हो जाए, ऑटोमेटिकली रेड हो जाए। तो इसके लिए हमें आना है, यहाँ पे लगाना है एक फॉर्मेट, कंडीशन लगाना है। तो कंडीशन लगाने के लिए यहाँ इस सेल पे क्लिक कर लीजिएगा, और होम टैब में आकर के आपको आना है यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और यहाँ पे नीचे दिखता है न्यू रूल पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा, और सबसे लास्ट में दिखेगा यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट। इस बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर देना है सोर्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद जो हमारा डे आ रहा है यहाँ पे वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर से इक्वल टू देन लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये इक्वल है, किसके इक्वल है, संडे के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे सेल का जो कलर है वो इसका फॉर्मेट रेड हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे, और अब हमें यहाँ पे आगे ड्रैग भी करना है। तो ड्रैग करने के लिए हमको यहाँ पे रो को फिक्स करना है। तो यहाँ रो और कॉलम दोनों पे देखिए डॉलर का सिंबल आ रहा है, तो हम कॉलम पर से डॉलर के सिंबल को रिमूव कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ से इसे बाकी की तरह ड्रैग कर लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ ड्रैग कर लेना है आपको। चलिए हमारा ड्रैग हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ से मंथ चेंज करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, कि हमारा जो संडे है, जिस दिन को संडे पड़ रहा है उस दिन हमारा सेल का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा चेंजिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारा जो है वो एकदम परफेक्ट बन रहा है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, और इसे इस प्रकार से हम नीचे की ओर भी ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक हमें डेटा फीड करना हो। अब देखिए हमारा अटेंडेंस शीट बन चुका है। अब हम सिर्फ इसमें लास्ट ऑप्शन लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे, हम चाहते हैं कि मंडे ट्यूसडे यानी कि जो वर्किंग डे है उसमें प्रेजेंट या एब्सेंट डेटा फीड हो, लेकिन जो संडे आ रहा है उसमें हमारा कोई भी डेटा फीड ना हो। इसके लिए हम यहाँ पे रखते हुए और फिर से डाटा टैब में जा करके, डाटा वैलिडेशन में जा करके यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए एनी वैल्यू की जगह पे आपको यहाँ पे इस बार ले लेना है कस्टम, और कस्टम लेने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है ना, और कॉमा देना है, और यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमको लिख देना है संडे। अगर हो तो इसमें डेटा फीड ना हो,
और इसकी जगह पे हमें एरर आए, ठीक है ना। एरर क्या आया हमको यहाँ पे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम आगे डाटा वैलिडेशन में जाकर के फिर से डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और सेटिंग में जाकर के यहाँ पे हम एनी वैल्यू की जगह पे कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है इस सेल को। तो फार्मूला में क्लिक करने के बाद हम यहाँ इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे रो को फिक्स कर लेना है। तो रो को फिक्स करने के लिए शिफ्ट के साथ डॉलर का सिंबल लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे देना है लेस देन ग्रेटर देन, दोनों कि नॉट इक्वल है। किसके नॉट इक्वल है, संडे के। तो इसमें कोई भी डेटा फीड ना हो और अगर कोई फीड करे तो यहाँ पे एक अलर्ट आए। कौन सा अलर्ट आए, इनवैलिड का। तो यहाँ पे देखिए टाइटल में हम लिख देंगे इनवैलिड और इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो। मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए वो भी देखिए हम यहाँ पे फीड कर दे रहे हैं, संडे सेल, सॉरी संडे सेल नहीं, संडे इज लीव। चलिए हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और इसे भी हम बाकी की तरह ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद हमें इसे नीचे की ओर भी ड्रैग कर देना है। आप वहाँ तक ड्रैग कर लीजिएगा जहाँ तक आपको डेटा फीड करना हो। हम यहाँ तक ही कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो है अटेंडेंस शीट बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ से सिलेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। देखिए फरवरी, देखिए सब कुछ हो रहा है और इसमें तो देखिए हमारा डेटा एंट्री हो रहा है, ये देखिए। लेकिन संडे वाले सेल में हमारा डेटा एंट्री हो गया जी। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा जो बाकी रह गया वो हम बना करके अपलोड कर देंगे।